सब लोग मुझे नशा बेचना चाहते हैं, जो कि मैं करना नहीं चाहता। उनको ना करते करते ही मैं थक चुका हूँ। हाँ, अब देखो जैसे आपको ये एक मार्केट दिखेगी, ये काफ़ी लोकल मार्केट है जहाँ पे लोकल लेडीज़ सामान बेच रही हैं, मतलब खाने पीने का, मसाले हो गए, आपको सब्जियाँ वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पे लोग बेचते हुए, और लोकल लोग भी आपको दिखेंगे यहाँ पे जो ये सब सामान खरीदने आते हैं। नॉट माई थिंग। ये देखो लोकल लोग, लेडीज़ वगैरह निकली हुई हैं सामान लेने के लिए। यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह आपको काफ़ी बिकती दिखेंगी। तो ये सब कुछ सेम ही मार्केट है जहाँ पे आपको, चाहे आपको एक एकांत गली भी दिखेगी ना, उसमें भी आप जा रहे होगे तो कोई ना कहीं से, किसी कोने से कोई बंदा निकल आएगा जो आपसे पूछेगा कि भाई माल चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, यहाँ पे आसपास फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे ये पूरे कमर्शियल लेवल पे बनाया जाता है पूरे कैनबीस वगैरह को। तो आई डोंट स्मोक, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो। तो भाई ऑफिशियली आज मेरा पहला दिन है जब मैं मोरक्को में बाहर घूमने निकला हूँ, मोरक्को को देखने निकला हूँ। लेकिन पहले दिन में ही मैं परेशान हो गया भाई यहाँ के लोकल लोगों से। सब लोग मुझे नशा बेचना चाहते हैं, जो कि मैं करना नहीं चाहता। उनको ना करते करते ही मैं थक चुका हूँ। तो भाई लास्ट वीडियो तक आपने देखा कि मैं अल्जीरिया से पहुँचा था मोरक्को में। मोरक्को में पहुँचा था, एक तांजियर नाम का शहर है वहाँ पे। और तांजियर में आके मैंने आपको तांजियर शहर नहीं दिखाया क्योंकि वो इतना कोई टूरिस्टिक शहर है नहीं। ऊपर से मेरी तबीयत आते ही ख़राब हो गई थी, तो मैंने लगभग 3 दिन तांजियर शहर में एक अच्छा सा एयरबीएनबी लेके रेस्ट किया। अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी लग रही होगी क्योंकि मैं 90% तो रिकवर कर चुका हूँ, लेकिन मेरा गला अभी थोड़ा रिकवरी करना बाकी है। लेकिन आज मैं पहुंचा हूं मेरी पहली डेस्टिनेशन पे, जो मेरी बकेट लिस्ट में मोरक्को में पहली घूमने की जगह थी। इस जगह का नाम है शेफशाह ओवन। तो यहाँ जो ये नशे का कारोबार है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये जगह इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। जब कभी आप मोरक्को को गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको एक ऐसी फ़ोटो निकल के दिखाई देगी जिसमें पूरे शहर ब्लू टाइप से बने होंगे। इवन मेरा भांजा जो कि 10 साल का है, उसको जब मैंने बताया कि भाई, मैं मैसेज किया कि मैं मोरक्को जा रहा हूँ, तो उसने मेरे को कहा कि एक ब्लू सिटी है, वहाँ ज़रूर जाना। उस बेचारे को नाम तो नहीं पता था, लेकिन उसने कहा ब्लू सिटी ज़रूर जाना। तो यही है वो ब्लू सिटी। इसको बोला जाता है ब्लू पर्ल ऑफ मोरक्को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर हैं मोस्टली सभी घर आपको एक ब्लू कलर में पेंटेड मिलेंगे। अच्छा, इस शहर को बसाया तो गया था पोर्टुगीज़ इन्वेडर्स से बचने के लिए, एक फोर्ट्रेस के रूप में इसको बनाया गया था 15वीं सेंचुरी में। लेकिन उसके बाद यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम और काफ़ी ज़्यादा जूइश कम्युनिटी आई, और जो इस शहर को ये कलर दिया गया, ये जूइश लोगों के द्वारा ही दिया गया, क्योंकि ये कलर सिंबलाइज़ करता है स्काई यानी कि आकाश और हेवन को। तो मोरक्को के ना मोस्टली सभी छोटे बड़े शहरों में आपको मदीना मिलेंगे। मदीना का मतलब होता है जो पुराने टाइम में जो शहर बसाए जाते थे, जो पूरे फोर्टिफाई किए जाते थे, मतलब उनकी चारों दीवारी की जाती थी और उसके अंदर लोग रहा करते थे, उनको मदीना बोलते थे। लेकिन आज के टाइम तक मोरक्को में इन मदीनास को प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन को प्रिजर्व रखा जा सके। तो इस शहर में शेफशाह ओवन जिसमें मैं पहुँचा हूँ, यहाँ का भी एक बहुत ही पॉपुलर मदीना है जो कि मतलब मेन टूरिस्ट आइकॉनिक साइट है यहाँ की। अब इस तरह मैं उसके अंदर जाने लगा हूँ। बाकी वैसे इस मदीना के आसपास भी आपको काफ़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, लेकिन वो थोड़ा सा न्यू शहर जैसे होता है क्योंकि अब लोग ज़्यादा आके रहने लग गए। तो आसपास भी, उसके आसपास भी जो दीवारें होती हैं, दीवारों के बाहर साइड पे भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने लग गई, तो वो बाहर का एरिया हो जाता है। लेकिन जो मेन जो चीज़ देखने की होती है, जो कल्चर होता है, वो आपको मदीना के अंदर ही मिलेगा। तो ज़रा अभी हम शेफशाह ओवन मदीना के अंदर चलते हैं। यहाँ आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कैसी है ये ब्लू सिटी और कैसे हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ पे जैसे इस साइड पे ये आपको जो टाउन दिख रहा है, ये यहाँ का न्यू टाउन है, ठीक है। इसके इधर की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी फोर्टिफाइड दीवारें दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है मदीना। ये देखो यहाँ पे एक लोकल दुकान टाइप से है, इसके अंदर काफ़ी बर्तन और स्टील का सामान रखा हुआ है। पता नहीं अभी ये कबाड़ी की दुकान है या फिर क्या है, और बिल्कुल ऐसे ट्रेडिशनल घरों के अंदर बनी हुई है। बेसिकली इस मदीना के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट्स मिलेंगी, जैसी स्ट्रीट अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। ऐसी स्ट्रीट आपको हज़ारों लाखों के हिसाब से मिलेगी, जिनमें गुम हो जाना बड़ी आम बात है। अच्छा, इन्हीं घरों में ही ना किसी किसी घर में आपको होटल, जैसे देखो ये एक होटल है, किसी में दुकान, किसी में रेस्टोरेंट और किसी में जस्ट लोकल लोग रहते हुए मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसे काफ़ी बार मार्केट के बीच में ना आपको इस टाइप की कुछ स्ट्रीट्स बनी हुई दिखेंगी।
अब ये स्ट्रीट आपको थोड़ी सी ज़्यादा साफ़ सुथरी और ग्लैमरस लग रही होगी क्योंकि ये स्पेशली बनाई गई होती है इस तरीके से। और यहाँ पे देखो इन लोगों ने लिखा भी हुआ है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में कि आप डोनेशन डाल सकते हो अगर यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हो तो ये कुछ फ़ोटो वाले पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पे आप आके बढ़िया फ़ोटो खिंचवा सकते हो और उसके बाद आपकी श्रद्धा हो तो यहाँ पे कुछ डोनेशन डाल सकते हो। बाकी ये ब्लू कलर, ये आसमानी ब्लू कलर आकाश और साथ में हेवन को तो दर्शाता ही है। साथ में एक और चीज़ के लिए ये खासा यूज़ किया जाता है यहाँ पे, मच्छरों को दूर रखने के लिए और साथ ही में जो कामनेस होती है, थोड़ी स्थिरता, उसको इंस्पायर करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना लोग कुत्ते नहीं पालते, इनके धर्म में कुत्ते पालना थोड़ा हराम होता है, लेकिन बिल्लियाँ यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगी। एक ये बिल्ली मेरे पास भी आ गई और बिल्कुल खेले जा रही है मेरे साथ। तो यहाँ पे बिल्ली अक्सर आपको लोगों के घरों में हर दूसरे तीसरे घर में आपको बिल्ली मिल जाएगी और नहीं मिलेगी घरों में तो गलियों में तो दुनिया भर की आपको स्ट्रे बिल्लियाँ मिल ही जाएंगी। ये देखो यहाँ पे ना एक ये गेम टंगी हुई दिखी जो काफ़ी हद तक लूडो के जैसी लग रही है। इसमें भी देखो 4 ये बने हुए हैं खेलने के लिए और बीच में नंबर फेंकने के लिए, पर थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे काफ़ी मार्केट ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक हैं, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी मार्केट ऐसी ही मिल जाएंगी जो लोकल लोग आज तक यूज़ करते हैं, मतलब अपने रोज़मर्रा की सामान लेने के लिए इन्हीं गलियों में, इन्हीं मार्केट में निकलते हैं। अब देखो जैसे आपको ये एक मार्केट दिखेगी, ये काफ़ी लोकल मार्केट है जहाँ पे लोकल लेडीज़ सामान बेच रही हैं, मतलब खाने पीने का, मसाले हो गए, आपको सब्जियाँ वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पे लोग बेचते हुए। और लोकल लोग भी आपको दिखेंगे यहाँ पे जो इस सब सामान ख़रीदने आते हैं। ये देखो लोकल लोग, लेडीज़ वगैरह निकली हुई हैं सामान लेने के लिए। यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह आपको काफ़ी बिकती दिखेंगी। तो ये सब कुछ सेम ही मार्केट है जहाँ पे आपको लोकल और टूरिस्ट दोनों का ब्लेंड मिल जाएगा। बाकी ये पूरा टाउन ना आपको एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड मिलेगा अलग अलग कल्चर्स का। यहाँ पे आपको अरब कल्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एंडालूसियन जो कि साउथ ऑफ स्पेनिश कल्चर है वो देखने को मिलेगा, कहीं कहीं जगह पे आपको फ्रेंच कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी लोग आपको स्पेनिश बोलते हुए मिल जाएंगे क्योंकि स्पेन का यहाँ पे काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था। बाकी काफ़ी जगह पे ना आपको ऐसे पानी मिलेगा, पानी के प्याऊ बने हुए होंगे और ये पीने का पानी होता है। आई डोंट नो हाँ कितना क्लीन होता है, कितना साफ़ होता है, पर काफ़ी लोग आपको यहाँ से पानी पीते हुए मिल जाएंगे। ये देखो एक जुगाड़ू चाचा की दुकान है, इसके अंदर सब कुछ जुगाड़ से ठीक किया जाता है। जानते ही होंगे आप शायद ऐसी दुकानों को। बाकी भाई चाहे जिस भी गली में जाओ, चाहे बड़ी गली हो छोटी गली हो, नो मैटर, चाहे आपको एक एकांत गली भी दिखेगी ना, उसमें भी आप जा रहे होगे तो कोई ना कहीं से किसी कोने से कोई बंदा निकल आएगा जो आपसे पूछेगा कि भाई माल चाहिए। Thank you. Thank you. Thank you. Next time to show you the fabrication with cannabis. Huh? Fabrication with cannabis. No, I don't smoke. No smoking. No smoking. No smoking. No. And if you come here and smoke, maybe just look and then make it. Maybe later, not now. Thank you. Okay. What's your name? Yasin. Yasin. Okay. या फिर आपको कहेंगे कि भाई अगर आप बोलो कि मैं नहीं फूकता, मैं नहीं ये सब चीज़ें करता, तो आपको बोलेगा कि चलो देखने चलते हैं, मैं आपको दिखा के लाऊंगा। क्योंकि ये भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ पॉपुलर चलती है कि आपको टूर दिया जाएगा। यहाँ पे आसपास फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे ये पूरे कमर्शियल लेवल पे बनाया जाता है पूरे कैनबिस वगैरह को, तो उसका टूर करना भी काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। सेफ़ है कि नहीं उसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे गलियों से निकल के कई बार ऐसे कोर्ट यार्ड भी दिखाई देंगे जहाँ पे आपको आसपास काफ़ी बिल्डिंग्स और दुकानें, घर और आज के टाइम में होटल भी मिल जाएंगे। इस टाइप का एरिया होता है। देखो काफ़ी खुला चौड़ा एरिया है। बाकी यहाँ पे क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसका रीज़न है यहाँ पे आसपास पे आपको पहाड़ दिखाई देंगे। पूरा रीजन पहाड़ी रीजन है और ये माउंटेन एरिया कहलाता है रिफ माउंटेन्स। रिफ माउंटेन्स को एक्चुअली थोड़ी बहुत लीगलिटी प्रदान है कि यहाँ पे मेडिकल यूज़ के लिए ये चीज़ों को उगाया जा सकता है। तो यहाँ पे लीगल तो है सिर्फ मेडिकल यूज़ के लिए इसको उगाना, लेकिन यहाँ पे लोग भाई हर चीज़ के लिए उगाते हैं। बताया ये जाता है कि यहाँ पे आपको फैक्ट्री मिलेंगी, मतलब छुपे हुए भी नहीं, मतलब पूरे बड़े खेत और उसके अंदर बनी हुई फैक्ट्रियाँ जो कि भाई मतलब दुनिया भर का प्रोड्यूस करती हैं ये सब कुछ। और उसके बाद इस सब को एक्सपोर्ट किया जाता है छुपा के कैसे तरीके से यूरोप में और अमेरिका में। लेकिन यहाँ पे भी लोग, इस वैली में भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ते में आपको एकोमोडेशन मिल जाती है, सस्ते में सब कुछ नशा करने को मिल जाता है। और लोगों के लिए तो जो बैक पैकर है, हिप्पी लोग होते हैं जो खासकर, उनके लिए तो भाई ये विन विन सिचुएशन होती है कि सस्ते में सब कुछ खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है और नशा भी मिल रहा है ना। कैपिटल नो, आई डोंट स्मोक, नो स्मोकिंग, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ।
No. You don't have time to see marijuana farm. No. Thank you, but thank you. शुक्रान. They don't smoke it. भाई बहुत ही गंदा काम है, बहुत ही तगड़ा सीन चलता है यहाँ पे। मतलब अगर आप किसी भी गली में घूम रहे हो, आपको डेफिनेट सी बात है, अगर आप लड़के हो तो आपको वही बंदे अप्रोच करेंगे, और 10 में से मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 के 10 बंदे आपको सिर्फ इसी चीज़ के लिए ही अप्रोच करेंगे। या तो आप अगर आप कहोगे कि भाई मैं नहीं पीता और मैं ये सब काम नहीं करता, तो आपको कहेंगे चलो हम आपको घुमाने ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कॉमन सीन है जो कि घूमना फिरना और देखना कि कैसे बनता है। इवन मेरे को एक प्राइवेट इनविटेशन भी मिला था, अभी तो मैं इस शहर में पहुँचा भी नहीं था, ठीक है। मेरे को इनविटेशन मिला था किसी गांव वाले का, इन्हीं रिफ माउंटेन में कोई रहता है। मेरे को बोला कि आप हमारे गांव में आओ, हमारे यहाँ से वीडियो बनाओ, यहाँ पे बहुत सेफ़ है, आपको कुछ भी हम होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो तरीका है ये बाहर लोगों तक पहुँचे, पर मैं इस चीज़ को सेफ़ नहीं मानता, ना ही मैं कभी इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। जो कि सच है यहाँ का, मैंने आपको वो दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें दिखाई और इस बारे में बताया, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही मैं खुद यूज़ करता हूँ और ना ही मैं आपको राय देता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ यूज़ करें। You've been there before, no? No, first time. Nice to meet you also. Very good. Everybody know some people, Misk from Berber, somebody from original. Yeah, somebody original. You Berber? You're Berber, original. It's a you before, no? The street here. Yeah. Many people when I come back will go up here, say the factory here. No, I don't like. No. No, just to stay. No, we take, you know. Everybody we take. No. Somebody for you make a pictures. Somebody for you from smoking, somebody for eating. I know like it. No, not my thing. बाकी अगर आप जनरली इंटरेस्टेड हो ये सब चीज़ें देखने में, यूज़ करने में नहीं, तो मतलब मैंने पता किया था कुछ में, क्योंकि मेरे यहाँ पे मुझे कुछ दोस्त भी मिले थे जिनके साथ मैंने पहले ट्रैवल किया था, तो उनको किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे जो रेट चलता है वो लगभग मतलब 200 या 300 यहाँ के दिनार लिए जाते हैं, मतलब इंडिया के 2000 या 3000। तो उसमें आपको 2 या 3 बंदों को ये लोग यहाँ से मतलब आसपास ही हैं, क्योंकि 15 मिनट की दूरी पे, 5 मिनट की दूरी पे, ये पीछे आपको सारे पहाड़ दिख रहे हैं, इनमें सब यही उगता है। तो आपको लेके जाएंगे वहाँ पे, आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बनाते हैं। तो मतलब इंडिया के 2000-3000 में 2-3 बंदों का एक टूर मिल जाएगा आपको 1-1.5 घंटे का, जिसमें आपको लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे और थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता भी देंगे। और ये मेरे पीछे इस पूरे मदीना का मेन स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर में ना भाई आपको चारों तरफ भाई बढ़िया रेस्टोरेंट और ये वो, मतलब काफ़ी खुली जगह है, क्योंकि बिल्कुल इसके बीचों बीच है सारा ये। और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फैंसी रेस्टोरेंट और भाई सोवेनियर लेने की जगहें, लेकिन ये सारी जगहें आपको काफ़ी महंगी मिलेंगी, बजाय कि आप गलियों में जाओगे तो आप बारगेन करके सस्ते भी दे सकते हो। बाकी आप पीछे की तरफ आप देखोगे तो आपको पूरा ये मदीना दिखाई देगा। ये पूरे जो घर नीले नीले घर बने हुए हैं, ये सब इन्हीं गलियों में जाके, सब गलियाँ आके आखिर में फिर यहीं पे ही मिलती हैं इस मेन स्क्वायर में, क्योंकि भाई इस पूरे एरिया में आपको मुस्लिम लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे इन मदीना में इन घरों के साथ साथ आपको बाज़ार मिलेंगे, और बाज़ारों के साथ साथ यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मस्जिद मिलेंगी, जो कि बहुत पुरानी बनी हुई हैं। बाकी यहाँ के लोग ना काफ़ी इसमें हैंडीक्राफ्ट में काफ़ी वो होते हैं, अच्छे होते हैं, तो इस वजह से आपको काफ़ी इस टाइप के कपड़े, हैंडमेड कपड़े, और साथ में आपको काफ़ी ऐसे हैंडमेड आर्टिस्टिक ज्वेलरी आपको मिलेगी, जो कि यहाँ पे आपको हर जगह दुकानों में मिलेगी। बाकी कुछ इस टाइप के सुवेनियर जैसे कि फ्रिज मैग्नेट और की चेन्स वगैरह आपको ऑलमोस्ट हर दुकान पे मिल जाएगी। देखो यहाँ पे लोग पेंटिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको काफ़ी इस टाइप के सुवेनियर भी मिल जाएंगे। ये सारे हैंड पेंटेड होते हैं। यहाँ पे ना ट्रेडिशनल घरों को रियाद कहा जाता है। देखो इससे यहाँ पे लिखा हुआ है RIAD। ऐसे ही एक घर में मैं भी रुका हुआ हूँ। बाकी ऐसे ही कुछ गलियों में मेरा भी रियाद है, मतलब मेरा भी होटल है इस टाइप का। मेरा भी एक ब्लू घर है। ये देखो, ये 3 मंजिल का पूरा बड़ा घर है, और इसके अंदर मैंने पूरा अपार्टमेंट लिया हुआ है। अभी अंदर से आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो इस नीले दरवाजे की मुझे अपनी पर्सनल चाबी मिली हुई है, ठीक है। और इसके अंदर ना 3 अपार्टमेंट बने हुए हैं। वैसे तो बहुत छोटा सा है, जैसे एक अपार्टमेंट ये है, 2 इसके ऊपर जाके हैं।
मेरे वाला सबसे ऊपर वाला है, सेकंड फ्लोर वाला, तो थोड़ा सा इसे सिर झुका के चलना पड़ता है क्योंकि भाई हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। एक अपार्टमेंट ये आ गया, मेरा ऊपर वाला है। अभी चल के दिखाता हूँ आपको ट्रेडिशनल यहाँ के पूरे होटल और अपार्टमेंट घर कैसे होते हैं। तो भाई ये मेरा है। अभी चलो अंदर मैंने थोड़ा सा खच मचा रखी है, पर डबल बेड लगा हुआ है। अपार्टमेंट मतलब बहुत छोटा सा है, स्टूडियो टाइप से कह लो आप इसको। यहाँ पे फ्रिज भी लगा हुआ है और बोला तो इन्होंने था कि किचन भी है, लेकिन किचन के नाम पे सिर्फ यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है। टीवी लगा हुआ है जो किसने ही देखना है। बाकी ये ट्रेडिशनल यहाँ की प्लेट वगैरह होती हैं। अटैच बाथरूम है इसके साथ, वो एक अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे मोरक्को में आपको अटैच बाथरूम मिलते नहीं है। बाकी इस टाइप के प्राइवेट रूम की, मैं अपार्टमेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि रूम ही बोलूँगा इसको, मेनली ये रूम ही है। इसकी मुझे कॉस्टिंग जो पड़ी है वो पड़ी है मुझे 13 यूरो, जो कि इंडियन में हो जाते हैं लगभग 1100-1200 रुपये के आसपास। प्राइवेट कमरा मिल गया। बाकी यहाँ पे वैसे सस्ता बहुत होता है, मैंने बताया बैग पैकर यहाँ बहुत आते हैं सस्ते में अपना नशा करने। तो अगर आप हॉस्टल भी लेना चाहो तो हॉस्टल तो आपको 400-500 रुपये में भी मिल जाएगा। प्राइवेट रूम लेना है तो 1000-1200 में आपको बढ़िया प्राइवेट रूम मिल जाता है।